नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो यूजीसी नेट के साथ साथ हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अतः आप सब मेरे वीडियो पर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की इस वीडियो में हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। तो जो हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है वो हैं लाला श्रीनिवास दास, जिनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिक लाल। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो हिंदी का पहला उपन्यास है वह है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन है प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो देखिए एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन है सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण, कृषक समस्याएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुधारवादी एवं उपदेशमूलक। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर रहा है सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा 4 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो जो प्रेमचंद युगीन उपन्यास लिखे गए थे उससे के जो पूर्व उपन्यास लिखे गए थे उसमें कई प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे, तो उसमें एक यह भी प्रकार था जासूसी उपन्यास लिखने का प्रचलन था, जिसके लिए ऑप्शन दिया है बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने सफ़ी, ओम प्रकाश शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जासूसी उपन्यास लिखने का जो श्रेय जाता है सबसे पहले वो गोपाल राम गहमरी को जाता है। इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, जबकि देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी अय्यारी से जुड़ी हुई उपन्यास लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो देखिए श्यामा स्वप्न के लेखक आप सभी जानते ही होंगे। श्यामा स्वप्न के जो लेखक हैं वो ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। यह उपन्यास जो है 1890 ईस्वी में लिखा गया था। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद कर लेंगे। श्यामा स्वप्न का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किसने किया था? भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बंशीधर ने, बालकृष्ण भट्ट ने।
तो देखिए इस ऑप्शन का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंशीधर। बंशीधर ने थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो उपन्यास रहस्य के लेखक कौन हैं? उपन्यास रहस्य के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी का नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है कि जिस तरह से हम लोग, किसी लेखक ने कहा है कि जिस तरह से हम लोग हर एक चीज़ में अंग्रेज़ों का नकल कर रहे हैं, उसी तरह से उपन्यास लिखने का काम भी अंग्रेज़ों की नकल पर ही हम कर रहे हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने यह बात कहा था कि जिस तरह से हम और चीज़ों में अंग्रेज़ों का नकल करते हैं, उसी तरह उपन्यास लेखन भी उन्हीं के नकल पर हम लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऑप्शन है प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा बाबू देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? ऑप्शन है प्रेमचंद, ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, प्रसाद, गोपाल राम गहमरी। तो आर्थर कानन डायल से जो प्रभावित होने वाले उपन्यास लेखक थे वो थे गोपाल राम गहमरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। गोपाल राम गहमरी को आर्थर कानन डायल भी हिंदी का कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस कवि ने की थी? ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास की रचना किस कवि ने की थी? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है भारतेंदु, हरिऔध, रत्नाकर, प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने मात्र 2 उपन्यास लिखे थे, एक ठेठ हिंदी का ठाठ और एक अधखिला फूल। एक अधखिला फूल भी इनका उपन्यास है। किसका? हरिऔध का। अधखिला फूल, अधखिला फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सूची दिया है, अधखिला फूल है, नूतन ब्रह्मचारी है, परीक्षा गुरु है, नरेंद्र मोहिनी है। तो इसका क्रम मिलाना है, सीक्वेंस में ये प्रश्न, सीक्वेंस वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हमने आंसर ना बताते हुए डायरेक्ट इसका मिलान कर दे रहे हैं। देखिए अधखिला फूल किसकी रचना है? तो अधखिला फूल जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, डी से मिलेगा। इसी तरह नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट से मिलेगा। परीक्षा गुरु की बात करें तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास से, और नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का। इसका मतलब जो विकल्प होगा ए, एक के लिए डी मिल रहा है, एक के लिए डी, 2 के लिए ए और 3 के लिए ए और 2 के लिए ए, तो 3 के लिए बी, 3 के लिए बी मिल रहा है और 4 के लिए डी, नहीं 4 के लिए सी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ए बी सी, डी ए बी सी। देखिए इसके ऑप्शन में किस में है? डी ए बी सी।
इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, DABC, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन है ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास, ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं। ये यथार्थ पर आधारित है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समाहित हो जाते हैं। ये जासूसी उपन्यास है। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो देवकीनंदन खत्री के जो उपन्यास थे वो किस प्रकार के उपन्यासकार थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा यही कि इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता थी कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ थे। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो इसका सही उत्तर जो होगा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों का जो मूल उद्देश्य होता था वो था मनोरंजन एवं सुधार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद शताब्दी से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। यह कथन किसने कहा है प्रेमचंद के बारे में? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कहा था कि प्रेमचंद जी जो थे वो प्राचीन दलितों और किसानों के आवाज़ थे। तो ऑप्शन इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1930, 1932, 1935, 1940। तो देखिए गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वैसे तो मुख्य रूप से 1936 आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 1935 है। तो यही ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना जाएगा। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1935 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्श हिंदू। तो इसका सही उत्तर होगा आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू किसका है? यदि आप लोगों को पता है तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आदर्श हिंदू के जो लेखक हैं वैसे मैं बता रहा हूँ, लज्जाराम मेहता की ये उपन्यास है आदर्श हिंदू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। दहेज प्रथा एवं अनवेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? गोदान में, गबन में, कायाकल्प में, निर्मला में। तो इसका सही आंसर जो होगा निर्मला, ऑप्शन डी सही होगा इसका आंसर, क्योंकि इस निर्मला उपन्यास में अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा को दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान किस उपन्यास में उठाया गया है? सेवा सदन में, निर्मला में, रंगभूमि में, गबन में। तो इसका सही आंसर होगा सेवा सदन में इस तरीके के समस्याओं को उठाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र उभारने का प्रयास किया है? गोपाल राम घामरी ने, देवकीनंदन खत्री ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रेमचंद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रेमचंद ने घटना से कहीं ज़्यादा
चरित्र पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उपन्यास के कथा को के चित्र को चरित्र समझता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ा, उपरोक्त सभी। तो प्रेमचंद के उपन्यासों से संबंधित ये जो कथन है ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर 22 का डी हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आती है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में अपना राय दीजिए कि क्या मैं इस तरह की वीडियो और अपलोड करूं जिससे आप लोगों की तैयारी बनी रहे। धन्यवाद।